तो हे गाइस, स्वागत है तीसरे दिन के व्लॉग में। और फिलहाल हमने होटल रूम चेंज कर दिया है और इस बार जहाँ लिया है ना भाई, एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ पे। देखोगे तो फैन हो जाओगे भाई साहब व्यू पे। इधर देखो, ये रूफ टॉप पे हम लोगों ने रूम लिया है बढ़िया। एक डबल बेड यहाँ, एक डबल बेड यहाँ। सब लोग आराम से आ गए थे। और बाकी ये देखो नज़ारा, एकदम सामने ये पहाड़ी 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 के साथ ये फीवर लेक मस्त। यहाँ बैठ कर आराम से चाय पियो, नज़ारे का मज़ा लो और कुछ भूल लो। अभी सो ही रहे हैं। मैं तो ब्रश करके 70% तैयार हो गया हूँ, बस नहाना है। बाकी ये व्यू देखो, कुछ लोग तो अभी वहीं पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि घर जाना ही नहीं है। अभी यहाँ पोखरा से सोनाली बॉर्डर जाने में भी समय लगेगा, लेकिन अभी हो रहे हैं लगभग 7:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उठा नहीं। मैंने ब्रश कर लिया है, उसके बाद हम नहा धो के यहाँ से निकल ले। भाई एक चीज़ और अच्छी हुई है जो अभी अभी हम लोगों ने देखी है, बहुत मस्त है। हम लोग के रूम के पीछे की साइड बालकनी, ये देखो, ये रूम के पीछे आओगे, ये देखो खाली पहाड़ इधर। ये नीचे खेत हैं, लोगों के खेती करते हैं। ये कुछ ऐसे घर टाइप के। बाकी ये कुछ रूम है अपना, मतलब डिसेंट रूम है। 2 बेड इधर हैं और 2 बेड उधर है। पंखा है। एसी वाला नहीं लिया क्योंकि यहाँ एसी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है वैसे भी। बाकी यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है, देखो। देख रहे हो क्या नज़ारे हैं भाई साहब, एक नंबर। वो देखो बादल ही बादल, बादल ही बादल, वो झील। अब नहा धो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अब सारंगकोट। वहाँ से पहाड़ का व्यू बहुत तगड़ा आता है, फिर वो देखा जाए। इस होटल से निकल चुके हैं, अब चल रहे हैं सारंगकोट। जाना तो सुबह चाहिए था सनराइज़ के टाइम, लेकिन लेट हो गया। कुछ लोग सो रहे थे, ज़्यादा ही नींद लगी थी उन लोग के, तो क्या कर सकते ना। सेम भैया 5 ही बजे उठ के चले आए थे नहा धो के। हैं सेम भैया, तुम सुबह 5 बजे तैयार हुए? आंटी के नाम। हाँ, नहा धो के तैयार हुए और ये लोग सो रहे थे, बताओ। तो भाई अभी हम लोग सारंगकोट के बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। यहाँ ठंड है और हवा अगर चल गई तो ठंड से हालत भी ख़राब हो जाएगी। सामने देखो पूरा बादल ही बादल है, नीचे सब ब्लर हो गया है। अभी यहाँ से ये गेट है, यहाँ से चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे व्यू पॉइंट है, वहीं चलना है। बाकी कुछ ऐसा माहौल है। बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई यहाँ की। ऊपर आते आते गाड़ी की हालत ख़राब हो गई। अब गाड़ी यहाँ लगा दी है, चलो ऊपर चलते हैं, उसके बाद ऊपर का माहौल दिखाते हैं सबको। चलो। तो भाई अभी ऊपर आ गए यहाँ पे सारंगकोट पे, सबसे ऊपर। यहाँ देखो गणेश जी बने हुए हैं गोल्डन कलर में, कितने बड़े, 3 मुखी हैं। और अभी नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो,
ये शिव जी का मंदिर है, थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बना है ना, जापानी स्टाइल में, लेकिन बहुत गजब लग रहा है। और बाकी ये गणेश जी हैं और बस यही है दिखाने के लिए। उधर से थोड़ा बहुत व्यू होगा, अभी उधर चल के दिखाता हूँ, फिर नीचे का दिखाता हूँ। एक नंबर रील शूट की है हम लोगों ने। गाइस आओ गणेश जी से मिलते हैं। 3 मुखी नहीं है, 5 मुखी हैं। ये रहे, रुको रुको चलते हैं चलते हैं। यहाँ देखो ये मूसकराज गणेश जी, देखो कितने बड़े हैं भाई साहब। ओ भाई ये देखो व्यू देखो, बस यहाँ तो गजब का नज़ारा है। ये मूसकराज, ये गणेश जी हमारे यहाँ सही दिख नहीं रहे हैं, रुको थोड़ा उधर से दिखाएं। ये गजब के है ना, ये चिंटू पिंटू हमारे। यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, और ये रहे गणेश जी देखो। यहाँ देखो ऐसे ही प्लेट पे बढ़िया गणेश जी बने हुए हैं, कार्विंग हो रखी है। अभी गणेश जी नीचे आ गए हैं। यहाँ कुछ धारा बनी थी, इसमें मैंने पानी पिया, फिलहाल ये बंद हो गई है। यहाँ लेके वहाँ तक, और ये बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा बना है। मेरे ख्याल से इसमें पानी का कुछ सिस्टम लगाया था, क्योंकि उन्होंने मोटर बंद की तो यहाँ पानी सारा बंद हो गया था। और बाकी ये पूरा लाल 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 बहुत मस्त लग रहा है, फ़ोटो ज़बरदस्त आई है। और बाकी ये मंदिर तो ज़बरदस्त है ही, इस पर भाई साहब एक नंबर फ़ोटो आई। बाकी यहाँ पे सारे शिवलिंग रखे हुए हैं, एक बड़ा शिवलिंग ऐसे, वो पूरा वहाँ तक शिवलिंग रखा हुआ है। ऊपर जाने का वहाँ पे 60 रुपये है नेपाली, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर तरफ क्लाउड्स हैं तो दिखाई नहीं देगा कोई चीज़, तो कोई मतलब नहीं ऊपर 60 रुपये खर्च किया ना आपसे भैया। हाँ, जब ऊपर धुंध है पूरा तो क्या मतलब है। हम लोग के साथ 3 चूतियाँ आए हैं, वैसे वो लोग घूमने आए हैं तो घूमने का मज़ा नहीं ले रहे हैं। फोटो खींचो बैठो, उनके सबको बस पेट्रोल पड़ा हुआ है कि जल्दी जो है कि निकले यहाँ से। अरे आए हो वहाँ पे जगह पे एंजॉय करो, फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, बैठो थोड़ी देर तब जाओ ना। हाँ रुको खींच रहा हूँ, रुको फ़ोटो खींच दूँ इनकी। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, टाटा बाय बाय करके। इस जगह को जाने का मन तो नहीं कर रहा है, इतनी मस्त जगह है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब निकल लेते हैं यहाँ से। अब बाकी ये देखो शेरू भाई हैं, क्या भाई शेरू, ओली 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 ओए, ये डॉगू भाई। ये गेट देखो कितना बढ़िया बना है, ऐसे ही अपने इंडिया में भी गेट बनाने चाहिए यार, कितना सुंदर लग रहा है। देखो फोटो वाली, कम से कम टूरिस्ट वगैरह आए तो देख के खुश तो हो जाए। ये देखो क्या बढ़िया कल्चर है पूरा। चलो शिवम भैया गुस्सा ही रहे हैं, निकल लेते हैं। ये शेर के साथ फ़ोटो खींच दे मेरी, शेर के साथ एक और शेर। तो भाई अभी हमें एक बहुत बढ़िया स्पॉट मिला है, रास्ते में लौटते टाइम हमने दूसरा रूट लिया है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, मतलब यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। ये रूट भी जाके सीधा वहीं पहुँचाएगा। और ये देखो क्या मस्त वाटरफॉल मिला है, एक ये रहा। हमने सोचा फिर अब यहाँ बढ़िया वाटरफॉल है, मौसम बढ़िया है, तो चलो मैगी बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैगी बन रही है आराम से। ये अब से भैया मैगी बना रहे हैं। बढ़िया है, ये हमारे हलवाई हैं। अभी आप मैगी क्वालिटी देखिएगा। हाँ 50 रुपये में 300 की मैगी। ठीक, चलो मैगी बन जाए तो मैगी खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी लेट हो गया निकलते। बाकी देखो यार व्यू देखो यहाँ का, ये वाटरफॉल देखो, पहाड़ देखो। भाई अब मैगी बन गई है और एक नंबर बनी है। ये देखो मेरी मैगी और ये रहा नज़ारा। मैगी का असली मज़ा यहीं आता है। ये तो ओ कार को इग्नोर करना प्लीज़, कपड़ा सुखवाया है।
मैगी खा रहा हूँ, दोस्तों को ये क्या करना है, तो नीचे चल के देखते हैं आज लुम्बिनी पहुँच पाते हैं कि नहीं। हेलो।